हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। सीयूईटी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं फिर से। जैसे कि आप जानते हैं सीयूईटी ये विषय तो अब पुराना हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो इससे सवाल निकल के आ रहे हैं, इसके जो डाउट्स निकल के आ रहे हैं वो अभी और भी नए नए आ रहे हैं, अभी और आएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में थंबनेल पे जो हमने आप जो चीज़ आप देख कर वीडियो में आए हैं कि फॉर्म किसे भरना चाहिए, मतलब किसके लिए फॉर्म ज़रूरी है भरना, सीयूईटी 2022 का फॉर्म, उसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जो कॉमन डाउट्स हैं, कमेंट जो कल के थे, जो कल की वीडियो के कमेंट थे लेटेस्ट वीडियो के, उस कमेंट को हम डिस्कस करेंगे। शायद वो आपके भी कॉमन डाउट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ में ये प्रश्न, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले यूपी सीईटी का एग्ज़ाम होता था, स्टेट एग्ज़ाम होता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होता था। ये सब चीज़ें जैसे कि AKTU, MMUT यूपी वालों के लिए मेजर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए अब उनको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, क्या यूपी सीईटी 100% है कि अब श्योर है कि अब नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको आज बता दूंगा, क्योंकि जो भी डाउट थे अब लगभग वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 45 यूनिवर्सिटी हैं इसमें। ठीक है, 45 यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 13-14 अदर यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो क्या, जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एक उसी यूनिवर्सिटी में जाना है या उसी किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज में जाना है जो कि आपके ज़िले का है कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे एडमिशन लें। जैसे बहुत लोगों ने कल एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि मुझे मेरे यहाँ का यही कॉलेज चाहिए, मुझे गोरखपुर का यही कॉलेज चाहिए, उसमें कैसे एडमिशन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक लड़का कानपुर का कोई पूछ रहा था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, और उस कोर्स के बारे में भी, जैसे कि पिछली वीडियो में किसी ने बोला भी था, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट क्या होगा कि यूपी सीईटी में माइनस मार्किंग, मतलब ऐसे आप सोच लीजिए कि क्या यूपी सीईटी में माइनस मार्किंग जो नहीं होता था, यानी कि सीयूईटी में क्या होगा, मतलब क्या मेजर चेंजेज होंगे सीयूईटी का, यूपी सीईटी वालों के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, AKTU MMUT वालों स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पर मेजर चेंजेज उनके लिए होने वाले हैं अगर सीयूईटी के थ्रू उनका एग्ज़ाम हो रहा है तो, यानी कि सीयूईटी का एग्ज़ाम देकर अगर वो MMUT या AKTU में जा रहे हैं तो उनके लिए क्या मेजर चेंजेज होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल से डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो लेते हैं हम सबसे पहले आपका फॉर्म फिल करने को लेकर कि फॉर्म फिल करें कि ना करें। ठीक है, 4 सवाल थे, चारों सवाल मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि फॉर्म किसे फिल करना चाहिए। ठीक है, देखिए, फॉर्म अभी तो मैं यही कहूंगा कि आप में से किसी को नहीं फिल करना चाहिए, सभी को फिल करना है, लेकिन अभी किसी को नहीं फिल करना है। समझ रहे हैं, मतलब सभी को फिल करना है लेकिन अभी किसी को नहीं फिल करना है। क्यों नहीं फिल करना है? क्योंकि यार देखो, अभी डोमेन में बहुत सारे जो उनका रिक्वायर्ड डोमेन है हर यूनिवर्सिटी का, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि आप लोग 15 तारीख जो मैं बोल रहा था पहले, अब उसे 20 तारीख मान के चलिए कि 20 अप्रैल तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक आप लोग ये चीज़ बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि 20 अप्रैल तक आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ऑनलाइन न करिए फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन करिएगा। और साथ में क्या है कि अभी, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी जो है सीयूईटी सभी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इस पर चर्चा कर रहा है कि आपके रिक्वायर्ड डोमेन में क्या सब्जेक्ट हैं। सभी यूनिवर्सिटीज अभी अपना फैसला देंगी इस पर कि मेरे रिक्वायर्ड डोमेन में कौन से सब्जेक्ट हैं होने चाहिए। ठीक है, तभी मैं एडमिशन दूंगी। जैसे मान लीजिए कभी आप जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन चाहते थे उसने उस डोमेन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने किसी और सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने की बात कर दी कि मैं भैया इन्हीं 3 सब्जेक्ट से जो आएगा मैं उसी को अपने यहाँ एडमिशन दूंगा, इसके अलावा मैं मतलब इसके अलावा तो दे दूंगा लेकिन ये तीनों मेरे लिए ज़रूरी हैं। और उन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया है, आपने किसी एक सब्जेक्ट को सीयूईटी के एंट्रेंस में एग्ज़ाम में उस चीज़ को ऑप्ट ही नहीं किया, उसके ऑप्शन को आपने लगाया ही नहीं, उसका आपने एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके साथ क्या होगा, आपके साथ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। खैर, इसके लिए मान लीजिए कुछ लोग जल्दबाजी में हो सकता है फॉर्म फिल कर दिए हों, ऐसा नहीं है, उनके लिए करेक्शन विंडो आएगी। लेकिन ऐसा क्यों करें कि हम गलती ही करें कि हमको करेक्शन करना पड़े। ठीक है, करेक्शन टाइम पे 1 हफ्ते के लिए खुला, कहीं सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो उसके लिए हो सकता है आप फंस जाएं। तो इसलिए अगर नहीं भरे हैं तो अभी ऐसी गलती ना करें, आप लोग फॉर्म ना भरें। ठीक है,
जैसे कि अभी बीएचयू के लिए मैं आपको बता दूं, बीएचयू का कल ही अभी एग्रीकल्चर का रिक्वायर्ड डोमेन का सिलेबस ही चेंज हो गया, ठीक है। सीयूईटी की साइट बहुत तेजी से अपडेट हो रही है, इसीलिए आप अभी लोग फॉर्म को ना फिल करें, ठीक है। बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट होनी है, अभी हो भी रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और खासकर एकेटीयू वाले, क्योंकि एकेटीयू ने तो अभी कोई नोटिस डाला ही नहीं है अपने साइट पर, अपने ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस नहीं डाला है। तो आप लोग एक बार उनके भी जो भी उनका फैसला हो उसको भी आप लोग सुन लीजिए। वैसे तो हम भी अभी फ़ोन ऑन भी कर रहे थे तो उस पर लग नहीं रहा है, हेल्पलाइन पर कोई ऐसी बात पता चल नहीं सकी है। लेकिन यह है कि आएगा तो है ही, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिसीजन वो लेंगे और नोटिस भी देंगे आपको। तो इस तरीके से एकेटीयू का हो गया, आपने जान लिया। उसके बाद साथ में देखो, फॉर्म ना फिल करें, ये मैंने आपको बता दिया कि इसलिए अभी फॉर्म ना फिल करें, यही अच्छा है आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है जो भी आप करना चाहें। और दूसरी बात अब चलते हैं कमेंट की तरफ। थोड़ा कमेंट को ध्यान में देते हुए आपको पहले जवाब दे देते हैं। जैसे पहला कमेंट क्या था कि एकेटीयू और MMUT के बीटेक फर्स्ट ईयर में के लिए क्या CUET होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर में भैया एडमिशन जेई मेन के थ्रू ही होगा, उसमें CUET के आने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। पहला कमेंट, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो CUET का बीटेक फर्स्ट ईयर से कोई लेना लादना नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ये चीज़ बिल्कुल एकदम ध्यान से अपने निकाल दिए गए कि TU में एडमिशन CUET के थ्रू होगा, नहीं जेई मेन। उसके बाद दूसरा कमेंट है कि AKTU एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। जैसे AKTU एफिलिएटेड कॉलेज आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ इधर अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या कहीं से करते हैं यूपी में, जैसे मान लीजिए आप कहीं से बिलोंग करते हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, उसके बाद इधर अपना अमेठी साइड से कहीं बिलोंग करते हैं, मतलब इधर से जितने भी कॉलेज हैं या इधर जितने हैं, जैसे ज़्यादातर AKTU एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए उसमें किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए कि हमें इसी पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए, मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग के बच्चे को चाहिए KNIT सुल्तानपुर, ठीक है। उसके लिए उसको AKTU का एग्जाम, उसके AKTU के हिसाब से उसकी काउंसलिंग होगी। तो मतलब यही है कि उसको भी एग्जाम CUET का ही देना है, उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। भैया ये चीज़ आप अपना कॉलेज पर्टिकुलर देख लें कि वो किस कॉलेज से अटैच है, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलेजेस को आप यूनिवर्सिटी से किस यूनिवर्सिटी से वो अटैच हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। आप उनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। उसके बाद बात आती है बीटेक लैटरल और बीफार्मा लैटरल किस एग्जाम से होगा, ये मतलब किस एग्जाम के थ्रू इसे हम उठाएंगे, ठीक है। UPCET, AKTU, इधर उधर। देखिए UPCET अब नहीं होगा, ये चीज़ पहली बात अब आप जान लीजिए। UPCET चक्कर खत्म, UPCET होगा ही नहीं अब होगा सिर्फ CUET, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ही होगा, उत्तर प्रदेश इंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप एकदम निकाल दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। और उसके बाद लेटरल के सारे कोर्स जितने भी हैं सब CUET के थ्रू होंगे, इसको जान लीजिए। लेकिन अभी ऑफिशियल साइट पर उनके आने दीजिए, जैसे MMUT ने बता दिया उसी तरीके से AKTU भी बता देगा, इंतजार कर लीजिए। क्या हो जाएगा यार, 4-5 दिन इंतजार कर लो। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे फॉर्म वॉर्म बहुत जल्दी भरने की उनकी जल्दी होती है, वो टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। ऐसा भी पंक्चुअल होने की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। पंक्चुअल होने के चक्कर में फॉर्म गलत करके आ जाओगे, फिर कौन भुगतेगा उसको, ठीक है। कौन परेशान होगा, बार बार इधर उधर भटकोगे किसी के पास। उसके बाद करेक्शन के चक्कर में इंतजार करोगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम रोज साइट खोल के करेक्शन चेक कर रहे हो। मतलब देखिए, लफड़े से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। मेन बात है पढ़ाई फोकस करना, होगा पढ़ाई से ही, ठीक है। फॉर्म इधर उधर फिल करने से तो कुछ होने वाला नहीं, जल्दी जो फॉर्म भर देगा उसका हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसलिए फॉर्म मत फिल करो, ठीक है। फॉर्म आप फिल कर देना 20 के बाद, ठीक है। उसके बाद चौथा कमेंट हम उठाते हैं कि PG वालों के लिए क्या UPCET होगा। तो UPCET भैया काम खत्म, यही सवाल मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक कमेंट था। तो UPCET का एग्जाम नहीं होगा और ये भी CUET का थ्रू होगा। और CUET का जो फॉर्म है PG के लिए वो आएगा, लेट लपेट आएगा, वो फॉर्म अलग से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चौथा कमेंट आपका हो गया। उसके बाद 11th और 12th में के क्वेश्चन दोनों क्या लिखा है, 11th और 12th दोनों क्लास के क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। हाँ तो देखिए 11th और 12th जो होगा, दोनों क्लास के जो आपके क्वेश्चन होंगे, दोनों क्लास के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से चूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि 11-12 दोनों होगा, कि CUET डिसाइड करेगी कि दो आप सिर्फ 12th लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ ये है कि उन्होंने जो मीटिंग वगैरह में इधर उधर जो मीडिया वगैरह में बोला है कि सिर्फ 12th के बेसिस पर लेंगे,
तो वो चीज़ अभी हमको लगता है थोड़ा शंका में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ इंतजार कर लो, सिलेबस देख लेते हैं। हर यूनिवर्सिटी जब अपना सिलेबस रिलीज कर देगी कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से रिक्वायर्ड डोमेन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उनकी ऑफिशियल साइट पर ही आप चेक करिए, ठीक है। ये सवाल मेरे हिसाब से ठीक ठाक था कि 11th और 12th वाला। तो 11th और 12th वाला आप कह सकते हैं कि 11th और 12th दोनों के सवाल आ सकते हैं, लेकिन अभी आप फोकस करिए, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही आप प्रिपरेशन करिए। मेनली 12th पर अभी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब मीडिया में बोल दिया है तो आप फोकस करिए, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि AKTU और MMUT के लिए कौन सा एग्जाम होगा। इसका जवाब है भैया CUET 2022। ये भी एक प्रश्न था, 5वां प्रश्न जो था कह सकते हैं आप, कमेंट का था। तो इसके लिए अब सिर्फ भैया CUET 2022 होगा, चाहे UG हो PG हो कोई भी हो। बट हाँ अभी सिर्फ UG वालों के लिए आया है, इसीलिए PG वालों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं PG वालों के लिए कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी PG वालों का भी CUET ही होगा, PG के लिए अलग से उसका फॉर्म आएगा, क्योंकि MMUT की साइट पर अभी आप जाके चेक कर सकते, MMUT.ac.in जो साइट है उस पर जो आप जाके चेक करेंगे तो उसमें दिया है कमिंग सून, और उसमें दिया गया है PG कोर्सेज, ठीक है। तो अगर MMUT ने बोल दिया है तो आप AKTU के लिए भी सोच सकते हैं कि AKTU भी जल्दी ही इस चीज को बोल सकता है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपका होगा। और रही बात पसंदीदा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देने होंगे, जो जैसे कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी जिस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेना चाहती, जो उसके लिए रिक्वायर्ड डोमेन है। देखिए जैसे अगर आपको मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ही यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लीजिए आपको सिर्फ AKTU में जाना है, ये सवाल अच्छा है, ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लीजिए सिर्फ AKTU में जाना है आपको, सिर्फ AKTU, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं, हम और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, उसी में हमको एडमिशन चाहिए। उसके लिए आप सिर्फ AKTU के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड डोमेन जो हैं उसके, वही आप उसका ही एग्जाम दें और उसके बाद उसमें आप एडमिशन लें। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इच्छा जगती है कि नहीं हम AKTU में भी लेंगे, BHU में भी लेंगे, DU में भी कूद जाएंगे, उसके लिए ना आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने होंगे, जितने सब्जेक्ट आप दे सकें जिससे आप सभी के लिए एलिजिबल हो सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे थोड़ा फायदा भी हुआ है कि आप जितने चाहें उतने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिससे आप सभी यूनिवर्सिटीज का देख सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं किसी भी। अगर आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर में चाहिए तो आप उसके ही डोमेन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पर चूज करिए, जो भी उनके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं वही आप चूज करिए। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, ये जानकारी आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की साइट से मिलेगी कि वो कौन से रिक्वायर्ड डोमेन वो अपना चूज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायर्ड डोमेन है, ठीक है। तो ये चीज आपने जान लिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होगा कि जैसे AKTU मान लीजिए कि MBA के लिए आप MBA इंटीग्रेटेड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि UG कोर्स है, इंटीग्रेटेड की बात कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, मान लीजिए उसके डोमेन इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है, तो आपको ये दोनों नेसेसरी हैं देने के लिए। उसके अलावा अगर आप कुछ देते हैं तो वो काउंट नहीं होगा AKTU के लिए, ठीक है। अगर और इसके अलावा कोई डोमेन आप देते हैं तो AKTU काउंट नहीं करेगा, उसके लिए आपको उनके ही डोमेन वो काउंट करेंगे जो खुद मान चुके हैं, जो अपनी साइट पर वो दिखाएंगे, जो कि ये दिखा चुके हैं मैं आपको पिछली वीडियो में कि AKTU का क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए लेना है तो आपको उनके डोमेन चेक करने होंगे और आप उस डोमेन को भी एग्जाम दे सकते हैं, और अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपडेट मेजर चेंजेज हो रहे हैं। हाँ तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही लिया यार, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े बहुत सवाल आपके बचे हैं, थोड़े बहुत सवाल क्या बचे हैं आपके, हाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाला भी सवाल मैंने आप लोग का डिस्कस कर लिया है। उसके बाद बात आता है लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट क्या है कि UPCET में माइनस मार्किंग या फिर UPCET में माइनस मार्किंग नहीं होती थी, मतलब मेरा मतलब CUET में क्या मेजर चेंजेज हो गए, मतलब UPCET के अलावा क्या मेजर चेंजेस हैं CUET में, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि CUET में माइनस मार्किंग होगी, ठीक है, माइनस मार्किंग CUET एग्जाम में होगी। ऐसा कॉलेज भी हमको लगता नहीं है कि कॉलेज का इसमें कुछ चल पाएगा, क्योंकि जब एग्जाम CUET करा रही डिसाइड वही करेगी। और रही बात माइनस मार्किंग रेशियो की, तो वो मुझे लगता है 1/5 है। यहाँ पर पाँच सवाल आप मतलब आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाले हैं सही क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है। जो आप सही करेंगे जो क्वेश्चन, उस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे और जो कटेंगे वो 1 नंबर कटेगा।
तो इस तरीके से आपका 1/5 जो है माइनस मार्किंग हो सकती है, जैसा कि उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल साइट पर, जो कि CUET सामर्थ AC.in जो भी उनकी साइट है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने साइट को दिखाया था, उस पर आप जाने के बाद जब आप चेक करेंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन है, उसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे, जिसको चाहिए होगा आ जाना, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मैंने सारे सवाल आपके डिस्कस कर दिए, जो कुछ भी सवाल थे आपके, और साथ में ये तो कंफर्म कर दिया मैंने कि UPCET अब नहीं होगी, अब CUET का एग्जाम ही देना होगा। ठीक है, जो भी और भी अगर आपके कोई सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके अलावा और भी आपके कोई सवाल है तो आप बता दीजिएगा, उस वीडियो में हम वो भी कवर कर देंगे, वो भी पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।